बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अव्यय, अविकारी शब्द। सबसे पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं। कुछ लड़कियां छत के ऊपर बैठकर धीरे धीरे गा रही हैं। उनके चारों ओर बैठे लड़के चुपचाप सुन रहे हैं। नीचे खड़ी माँ उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर रही हैं, क्योंकि पड़ोसी बीमार है। माँ कहती हैं, छी छी, अच्छे बच्चे कहीं ऐसा करते हैं? बच्चों, आपने इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे अनुच्छेद में आपने देखा होगा कुछ शब्द जो लाल रंग से हैं और कुछ शब्द नीले रंग से, जैसे कि संज्ञाएं, लड़कियां, छत, लड़के, और कुछ सर्वनाम उनके, उन्हें, ये आपने देखे हैं। बच्चों, जैसे लड़कियां हैं, इसका वचन बदल सकता है। एक वचन में अगर हम कहें तो एक लड़की हो जाएगी, तो लड़की कहा जाएगा। इसी तरह से लड़के हैं, इसका एक वचन कहें तो लड़का हो जाएगा। इस तरह से सर्वनाम है उनके, एक के लिए हम कहेंगे उनका, उन्हें इसके एक के लिए कहेंगे उसे, एक वचन के लिए। तो देख रहे हैं आप, इसमें जो संज्ञा और सर्वनाम मैंने अभी बोले, इसमें परिवर्तन आ रहा है वचन के अनुसार। और इसी तरह से अगर हम लड़के को परिवर्तित करें स्त्रीलिंग में तो हो जाएगी लड़कियां। लेकिन कुछ ये जो शब्द लाल रंग के आपको दिख रहे हैं, के ऊपर धीरे धीरे चारों ओर चुपचाप नीचे, क्योंकि ये शब्द जो है, और इसी तरह से यहाँ पे छी, कहीं, इनमें बदलाव नहीं आया। अगर हम कहें कि लड़कियां धीरे धीरे गा रही हैं, या हम कहें लड़की धीरे धीरे गा रही है, यहाँ पे वचन तो लड़की का बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे शब्द वैसे ही है। अब हम कहें उनके चारों ओर लड़के बैठे हैं, या हम कहें उसके चारों ओर लड़के बैठे हैं, या उसके चारों ओर कोई लड़की बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से चुपचाप, लड़के चुपचाप है, लड़की चुपचाप है, लड़का चुपचाप है, लड़कियां चुपचाप हैं। तो यहाँ हम लड़के, लड़कियां, लड़का, लड़की तो कह रहे हैं संज्ञा में, लेकिन चुपचाप में बदलाव नहीं आ रहा है। तो अब देखें, इस तरह के जो शब्द हैं, के ऊपर धीरे धीरे, चारों ओर, चुपचाप, नीचे, क्योंकि, छी छी, कहीं, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द। यानी इन शब्दों में बदलाव नहीं आता। अब देखें अविकारी शब्द के परिभाषा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय और अविकारी दोनों एक ही है, चाहे अव्यय शब्द कहिए चाहे अविकारी शब्द कहिए। अव्यय या अविकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार ना हो, अविकारी यानी बिना विकार के, विकार यानी जिसमें बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो अब ये अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे जल्दी, इसमें बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि, लेकिन, और, तथा, किंतु, भी, तक, यहाँ, के पहले, ओह, ये सब जो शब्द है ये सब अविकारी हैं। ये किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी काल, किसी भी कारक के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं।
किंतु इन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता। तो ये जो अविकारी शब्द या अव्यय शब्द है, ये कौन कौन से होते हैं, अब हम ये देखेंगे। अव्यय के भेद, यानी अव्यय के प्रकार। कितने तरह के अव्यय शब्द होते हैं? पहला, क्रिया विशेषण, आपने पढ़ा होगा, याद आ गया है ना। हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में बताएंगे। तो पहला अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, पांचवा है निपात। अव्यय के ये 5 भेद हैं। तो बच्चों, अब ये हम अलग अलग इन पांचों भेदों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इन अलग अलग भेदों के काफी मतलब पाठ बड़ा है, इनके बारे में काफी विस्तार से बातें हैं। तो हम इनके अलग अलग वीडियो आपको देंगे। इस वीडियो के साथ नहीं, अलग जैसे क्रिया विशेषण का वीडियो सबसे पहले देंगे, फिर संबंध बोधक का, फिर समुच्चय बोधक का, फिर विस्मयादि बोधक का, फिर निपात का, जिससे आप अव्यय अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसके बाद आपको हम देंगे क्रिया विशेषण के बारे में।